वेलकम टू लर्निंग कंसेप्ट बाय गनी सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल कितने तरह का होता है, थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर लिया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवधारियों की संरचनात्मक व क्रियात्मक सबसे छोटी जो इकाई होती है उसी को हम सेल के नाम से या कोशा या कोशिका के नाम से जानते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट सेक्शुअल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की जो खोज या डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। तो सेल को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक ऐसा सेल जो आद्य प्रकार के जीवधारियों में मौजूद था जिसको प्रोकैरियोटिक नाम दिया गया, और दूसरा जो थोड़ा डेवलप फॉर्म का सेल था जिसको यूकैरियोटिक सेल नाम दिया गया। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिफरेंस को समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स होता है उसमें कंपैरेटिव पैटर्न पर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं एक दूसरे के साथ। इधर हमने प्रोकैरियोटिक सेल की सारी प्रॉपर्टी लिख रखी है और इधर हमने यूकैरियोटिक सेल की सारी प्रॉपर्टी लिख रखी है। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर साइज की बात किया जाए तो ये सामान्य रूप से इसकी साइज छोटी होती है, यानी सेल इज स्मॉल इन देयर साइज। और यूकैरियोटिक जो सेल्स होता है वो प्रोकैरियोटिक की तुलना में आकार में बड़ा होता है, यानी सेल इज लार्ज इन देयर साइज। दूसरी बात इसमें ये लिखी गई है कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उसका न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है और जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक रीजन में फैली हुई दशा में पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक की अगर बात किया जाए तो इसमें न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप होता है, टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से घिरा हुआ होता है, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होता है इसमें न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस के भीतर जो सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स होता है उसमें वो मौजूद होता है, यानी न्यूक्लियोलस जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इसमें बात अगर राइबोसोम की किया जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70 टाइप का राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की अगर बात किया जाए तो इसमें राइबोसोम जो होता है वो 80 प्रकार का होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जितने भी होते हैं वो सब के सब प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यानी आवरण नुमा जो संरचना वाले जो कोशिका के अंगक होते हैं वो मौजूद होते हैं। सेंट्रियोल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। हैविंग सिंगल इन्वेलप सिस्टम जो प्रोकैरियोटिक सेल से होता है इसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं मुख्य रूप से वो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है उसमें क्या होता है कि वो टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के द्वारा घिरे हुए होते हैं। डीएनए की मात्रा की अगर बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की अगर बात किया जाए तो डीएनए का जो अमाउंट होता है वो हाई होता है। इसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जबकि जो है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा टॉपिक जिससे कक्षा 9, 10, 11, 12 और बीएससी साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बुनियादी टाइप का जो है ये टॉपिक्स है। हम आशा करते हैं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।